एक स्टूडेंट आज आपके पास जो है एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हम। तो आज जो है हम सबसे पहले जो है आपके पास जो है हम लॉस पढ़ते हैं। कुछ इसके लॉस होते हैं सेट्स के। सबसे पहले आपके पास लॉस में आता है आइडेंटिटी लॉस। सही, तो आइडेंटिटी लॉस की यहाँ पे आपके पास कुछ लॉस गिवन है। तो पहला लॉ है आपके पास कि अगर आप किसी एक सेट है ए, उसका अगर आप यूनियन लें एक फाइव सेट के साथ तो वो आपके पास इक्वल आएगा ए के। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है 1 2, सही है। और आपके पास जो है दूसरा सेट है फाइव। अब आपको ए का यूनियन लेना है फाइव के साथ, सही। तो ए का आप जब यूनियन लेंगे फाइव के साथ, पहले ए सेट लिखें आप 1 2 और फिर यूनियन और फिर फाइव, सही। अब फाइव जो है आपके पास एम्प्टी सेट होता है वो हम नहीं लिखते, तो इसका यूनियन क्या होगा, सीक्वेंस से लिखा तो 1 2 ही आ रहा है। तो ए यूनियन फाइव इक्वल आ गया ए के, सही। तो ये प्रूफ हो गया। फिर सेकंड आपके पास है ए यूनियन ए इक्वल ए, सही। कि अगर आप किसी भी सेट का यूनियन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास रिटर्न में यू ही आएगा, सही। फिर आपके पास है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए। ए फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2, सही। और यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3। क्या लेना है, यूनियन लेना है ए और यूनिवर्सल सेट यानी यू का। तो आप लिखें ए इंटरसेक्शन यू। दोनों में कॉमन देखें क्या है, दोनों में आपके पास कॉमन है 1 2 तो आप यहाँ लिख दिया 1 2। और 1 2 किसके इक्वल है आपके पास ए के, सही। तो ए इंटरसेक्शन यू आपके पास इक्वल आ रहा है ए। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज इंटरेस्ट, सही है। फिर आपके पास जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल फाइव। कि आपके पास जो है अगर आप ए का इंटरसेक्शन ले फाइव के साथ तो आपके पास रिटर्न में क्या आएगा फाइव, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो फाइव ही आएगा, सही। फिर आपके पास आइडम्पोटेंट लॉज होते हैं। उसके अंदर पहला लॉ है कि अगर आप ए यूनियन ए लें इक्वल ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है 1 2, सही। अब इसका हमने यूनियन लेना है तो ए यूनियन ए, यूनियन है तो ये 1 2 ही आएगा जो कि इक्वल है ए के, सही। इसी तरह आपके पास है ए इंटरसेक्शन है तो वो भी आपके पास इक्वल आएगा ए के ही, सही। फिर आपके पास है लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो कह रहे फॉर एनी सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए। आप अगर किसी सेट का जो है यूनियन लें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो आपके पास इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट के, सही। फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आप किसी ए सेट का इंटरसेक्शन ले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो आपके पास इक्वल आएगा फाइव के, सही। फिर अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और उसका आप एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले तो वो आपके पास इक्वल आएगा ए के। और ये आपके पास सेट्स की बात हो रही है सारी, सही है। ये हम आगे आगे और पढ़ेंगे इसको जो है, इसको हम जो है एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, सही है। तो आपके पास जो है एक लॉ होता है फिर डी मॉर्गन्स लॉ, सही है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप जो है ए यूनियन बी लें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आपके पास इक्वल आते हैं किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, सही है। फिर आपके पास एक और है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आपके पास इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, सही है। तो ये जस्ट आपके पास लॉज हैं, सही है। इसको हम जो है एक्सप्लेन करके भी बताएंगे आपको आगे, सही है। तो अब जो है हम एक्सरसाइज के जो है डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आपके पास पहला सवाल है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सही है। इस तरह मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास जो है सेट जो है डिसजॉइंट आवर लैब पॉजिटिव सेल, सही है। तो इसकी मैंने आपको जो है एग्जाम्पल बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। तो आज है हम इसका जो है पहला सवाल सॉल्व करते हैं, सही। तो आपके पास पहला सवाल है कि आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सहॉस्टिव एंड सेल। तो ये जो आपके पास 5 सेट गिवन है इसमें से आपके पास जो है डिसजॉइंट सेट कौन सा है, ओवरलैपिंग कौन सा है, एक्सहॉस्टिव कौन सा है और सेल्स कौन सा, सही। तो आपके पास पहला सवाल है 1 2 3 5 7, सही है। से आपके पास जो है एंड 4 6 8 9 10। अब आप क्या करना है इसमें बताने की कौन सा सेट है। तो आप जो है इसका जो है देखें, इसके अंदर आपके पास 1 2 3 5 7 है और इसके अंदर आपके पास 4 6 8 9 10 है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपने जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिसजॉइंट सेट की कि अगर आपके पास ए
इंटरसेक्शन बी, इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कुछ भी नहीं आएगा, इक्वल आएगा फाइव के, नल सेट के, सही है, क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर ए इंटरसेक्शन भी इक्वल फाइव है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सेट आपके पास क्या होता है, वो सेट आपके पास जो है डिसजॉइंट सेट होता है, सही है। तो आप यहाँ लिखते हैं डिसजॉइंट, सही। फिर आपके पास इसका जो है सेकंड है 1236 एंड 1248, सही है। तो ये आपके पास जो है सेकंड सेट आ गया। अब आपने जो है एक और टाइप पढ़ी थी कि अगर आपके पास जो है दोनों सेट में एक एलिमेंट भी अगर कॉमन हो तो वो आपके पास जो है ओवरलैपिंग सेट होता है, सही है। तो अब आप देखें यहाँ पे 1 और 2 इस पहले सेट में भी है और 1 और 2 दूसरे सेट में भी है। तो इन दोनों में जो है 1 और 2 कॉमन आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास सेट है ओवरलैपिंग सेट, सही है। कि अगर आपके पास जो है आप इसका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, यानी कि ये नॉट इक्वल है फाइव के, सही, यानी एम्प्टी सेट ये आपके पास नहीं है। तो ये आपके पास कौन सा सेट हो गया, ओवरलैपिंग सेट हो गया, सही है। फिर हम आपके पास इसका तीसरा सवाल है, सही, तीसरा सवाल आपके पास है कि आपके पास जो है ई यानी इवन नंबर का सेट है और ओ यानी ऑड नंबर का सेट है, सही। और आपके पास यूनिवर्सल सेट है किसका, यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से स्टार्ट होता है और वो है इंटीजर्स आपके पास, सही। तो हम पहले सेट्स लिखते हैं तीनों के। तो ई यानी इवन नंबर सेट, वो आपके पास इक्वल होता है 2 4 6 8 और 10 और इस तरह कंटिन्यू चलता जाएगा, सही है। और फिर आपके पास ऑड नंबर यानी ओ से शो करते हैं इसको हम, और 1 3 5 7 और 9 और इस तरह कंटिन्यू चलता जाएगा, सही है। और फिर यूनिवर्सल सेट है जो कि इंटीजर्स है आपके पास, और यूनिवर्सल सेट तो 1 2 3 4 5 और इस तरह ये कंटिन्यू चलता जाएगा, सही है। तो आपने जो है कंडीशन पढ़ी थी कि अब अगर आप देखें आप कि अगर आप जो है यूनियन लें वैल्यूज का, सही है, ई यानी ई सेट का आप यूनियन लें ओ सेट के साथ, तो आपके पास क्या आएगी, तमाम वैल्यूज आप सीक्वेंस से लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, सही है। इवन और ऑड का अगर आप यूनियन लें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आते हैं, सही है। तो आपने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास जो है कि ए यूनियन बी इक्वल हो आपके पास किसके, यू के, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है पॉजिटिव सेट होता है, सही है। और अगर आपके पास इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें और ये आपका जो इक्वल है फाइव के, ये जो इवन सेट है और ऑड सेट है, अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10 और ये 1 3 5 7 9, सही। तो कॉमन नहीं आ सकता, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इक्वल आएगा किसके, फाइव के, सही है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपके पास फाइव क्या, तो आपके पास जो है देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या है, ई और ओ है, सही। तो आप यहाँ लिखें ई यूनियन ओ इक्वल यू और ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल फाइव, सही। तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी, और ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपके पास होती है सेल्स की, सही। तो अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये हम बोलते हैं कि ये आपके पास जो है सेल्स है, सही। सेल्स जो है आपके पास सेट की एक टाइप होती है, सही है। अब हम इसका जो है फोर क्वेश्चन देखते हैं। फोर देखें आपके पास है नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, और आपके पास जो है यू जो है वो आपके पास इंटीजर का सेट है जिसमें जीरो भी शामिल है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो यानी जीरो भी इंक्लूड है इसमें, सही। तो हम जो है चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। तो चौथा सवाल है आपके पास कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, सही। और फिर आपके पास होल नंबर का सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 और ये भी इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। और फिर आपके पास यू का सेट है जो इंटीजर का सेट है जो आपके पास 0 से स्टार्ट होता है और ये इस तरह कंटिन्यू चलता हुआ जाएगा, सही है। और इंटीजर आपके पास नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट तो हम 10 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, सही है। और ये आपके पास कंटिन्यूस ऑन है यानी चलता जाता है, सही है। अब आप देखें इसके अंदर अगर आप देखें, आप सबसे पहले क्या करें, ए यूनियन
यानी n का यूनियन ले लें आप w के साथ, तो आपको पता चला अगर ये आपके पास इक्वल आएगा किसके, यूनिवर्सल सेट के, तो ये आपके पास क्या होगा, एक्सहॉस्टिव सेट हो जाएगा। सही, तो आप देखें अगर आप यूनियन लें तो यूनियन में आप तमाम वैल्यू सीक्वेंस से लिखते हैं, तो 0 भी आ गया, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, और ये इस तरह कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है। सही, यूनियन लिया ये हमने। सही, तो यानी कि ये आपके पास कौन सा सेट है, ये आपके पास इक्वल आ रहा है, ये जो ये ऊपर सेट है और ये सेट दोनों सेम है, यानी यू के सेट के। कंडीशन होती है आपके पास कि एन यूनियन डब्ल्यू इक्वल, अगर आपके पास यू क्या है तो वो आपके पास कौन सा सेट होता है, एक्सहॉस्टिव सेट होता है। सही है, अगर हम इसका देखें इंटरसेक्शन ले एन और डब्ल्यू का, तो इंटरसेक्शन में आपके पास जो है कॉमन क्या आएगा, सब वैल्यू कॉमन आएंगी। सही है, लेकिन बस जीरो कॉमन नहीं आएगा, यानी कि सही है, तो दोनों में आपके पास जो ये नॉट इक्वल 5 है आपके पास। सही है, तो यानी कि ये आपके पास सेल्स नहीं है, नॉट सेल्स। सही, तो ये आपके पास जस्ट क्या है, एक्सहॉस्टिव सेट है। सही है, अगर यहाँ पे आपके पास ये इक्वल आ जाता है 5 के, तो ये आपके पास एक्सहॉस्टिव नहीं होता, तब क्या होता है, जैसे ये आपके पास सेल होता है, क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। सही, लेकिन आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है तो क्या है, नॉट इक्वल 5 है, तो ये आपके पास जो है सेल्स नहीं है, ये आपके पास है एक्सहॉस्टिव सेट। तो आप इसको बोलेंगे एक्सहॉस्टिव सेट। सही, इसका हम जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। सही है, वहाँ पे आपके पास देखें कि वहाँ पे आपके पास क्यू यानी रेशनल नंबर, क्यू प्राइम यानी इरेशनल का सेट गिवन है, और आपको कह रहे हैं कि आपको जो है रियल नंबर फाइंड आउट करना है। सही है, तो आप यहाँ पे देखें, हेलो 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 हेलो, तो आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट देखते हैं। सही है, तो आपके पास जो है इसका देखें लास्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास जो है यहाँ पे क्यू यानी ये आपके पास रेशनल नंबर का सेट है, क्यू यानी रेशनल, और क्यू प्राइम यानी कि इरेशनल नंबर। सही है, तो ये आपके पास जो है ये रेशनल नंबर का सेट है और ये इरेशनल का है, और यू के पास किसका सेट है, आर यानी रियल नंबर का सेट है। अब हमने बताने के ये जो सेट्स हैं आपके पास क्यू एंड क्यू प्राइम, जब यू आपके पास रियल नंबर है तो ये आपके पास कौन से सेट्स होंगे, सही है, डिसजॉइंट होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, एक्सहॉस्टिव होगा या सेल्स होगा। सही, तो क्यू हम जो नंबर्स लेते हैं पहले रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, यानी वो नंबर जो हम अपाउंड में लिख सकते हैं 1/2, 3/2, और हम ले लेते हैं 5/2। सही, तो ये आपके पास एक रेशनल नंबर का सेट आ गया। फिर हम लेते हैं एक सेट क्यू प्राइम यानी इरेशनल नंबर का, हम तो ले लेते हैं √2, √3 और √5। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर का सेट आ गया। सही है, जो कि ये आपके पास डेसिमल में वैल्यूज आती है, √2 आपके पास इक्वल होता है 1.142 के, इस तरह। सही है, तो ये आपके पास जो है देखें, जो रियल नंबर का सेट होता है आपके पास, उसके अंदर आपके पास जो है तमाम वैल्यूज शामिल होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये आपके पास एक नंबर लाइन होती है, इसके अंदर तमाम नंबर्स होते हैं। सही है, ये आपके पास जो पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है, यानी कि इन्फिनिटी हम जब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है, पता नहीं होता कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं कब ख़त्म होंगी, और या तो भी माइनस इन्फिनिटी के वो कहाँ से शुरू हुई है। सही, तो यानी कि ये नंबर चलते जा रहे हैं -1, इसमें आपके पास जो है 0.1 भी शामिल है, तो पहले आपके पास आएगा -0.1, और इससे भी अगर छोटा करना चाहें तो आपके पास होगा -0.01, इससे छोटा करना चाहें -0.001, तो ये सब आपके पास शामिल होते हैं। सही है, इसी तरह ये 0.1 पॉजिटिव चलता जा रहा है, 0.2 इसी तरह ये नेगेटिव चलता आ रहा है -0.2। सही है, तो ये दोनों तरफ जो है रियल नंबर्स इसके जो है वो चलते जा रहे हैं। सही है, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, या तो इसीलिए आप इन्फिनिटी यूज़ करते हैं, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही है, यानी कि जो आपके पास रियल नंबर का सेट होता है उसके अंदर आपके पास जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जो है वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। सही है, तो इसका जो जब आप यूनियन लेंगे क्यू का, यूनियन लेंगे आप क्यू प्राइम के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, रिटर्न में आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी कि आर। सही है, और अगर आप जो है इसका जो है इंटरसेक्शन लें, क्यू का इंटरसेक्शन लें क्यू प्राइम के साथ, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। सही है,
तो ये रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, सही है, और ये रेशनल नंबर्स हैं। तो इंटरसेक्शन में तो आप कॉमन वैल्यूज लिखते हैं, आपको पता है कि आप जो है जब इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट का तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो इन रेशनल नंबर के सेट में और इरेशनल नंबर के सेट में कभी भी जो है आपके पास क्या है, कॉमन नहीं आ सकता, तो ये इक्वल होगा किसके, 5 के। तो आप देखें कि आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये भी। तो ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है सेल्स, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 2 और मजीद सवाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।